बहुत सारे स्पेशल रियलाइजेशंस के साथ हम सबने ये साल, लगभग पूरा साल, इट वाज लाइक दैट कि बहुत सारे यूनिक मैसेजेस लेकर के ये वर्ष आया था, शुरू से लेकर के ही, और लगभग अभी पूरा हो रहा है। तो बाबा की डायरेक्शंस भी हम सबको मिलती रहती है। जैसे लास्ट संडे की मुरली जो चली, वो एकदम ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी आज के प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से एकदम सूट होती है। एक एक बाबा का महावाक्य जो भी बाबा ने कहा, तो वो भी हम बात करेंगे जैसा कि रोज का नियम है। अभी हम सुनेंगे आज के महावाक्य बाबा के 29 दिसंबर 2020। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। तो बाबा ने तो हमेशा स्पष्ट किया है कि जब तक ब्राह्मण संप्रदाय के नहीं बनते हैं, ब्राह्मण नहीं बनते हैं, तब तक देवता नहीं बन सकते हैं। जब तक स्वयं को ब्रह्मा की संतान नहीं समझा, और ब्रह्मा की संतान माना ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, जो बीके का टाइटल है। तो जब तक सच्चे सच्चे ब्राह्मण नहीं बने, बिकॉज ब्राह्मण मतलब देवता इन प्रोसेस। तो अभी ये प्रोसेस चल रहा है ना, ब्राह्मण बनना ही पहला स्टेप है देवता बनने के प्रोसेस का। प्रश्न है, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? ये दुनिया खत्म हो जाएगी, नई दुनिया आएगी। तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है, तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है, तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अभी ये दुनिया वर्थ नॉट अ पेनी बन गई है। हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वह फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। बहुत डीप बात है। हमारा जो बेहद का संन्यास है, दुख वाला संन्यास नहीं है हमारा। हमारा वैराग्य भी जो है, वो दुखी होकर के जो वैराग्य आता है, हद का वैराग्य, वो नहीं है। वो बहुत टेम्परेरी वैराग्य होता है। किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से या इवन फैमिली से लोगों को वैराग्य आता है और वो संन्यास ले लेते हैं। बहुत टेम्परेरी होता है। एक तो टेम्परेरी है और लिमिटेड है, हद का है। क्योंकि एक घर से या एक व्यक्ति से वैराग्य आया, उससे संन्यास किया, फिर एक जगह से डिटैच होते हैं, दूसरी जगह अटैच हो जाते हैं। इवन संन्यास के टाइटल में भी अटैच हो जाते हैं। यहाँ किसी डेजिग्नेशन पर थे, किसी पोजीशन पर थे, उससे वैराग्य आया, दुख आया, दुख के कारण उससे संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन फिर समझो कुछ और
आइडेंटिटीज अपनी बना ली, उस आइडेंटिटी से फिर अटैचमेंट हो गया। लेकिन वो सारी आइडेंटिटीज भले एक जगह से शिफ्ट होकर के दूसरे में चले गए, मगर रहे तो पुरानी दुनिया में ही। एक नए टाइटल के साथ अटैच हो गए, पुराने संबंध से डिटैच हुए, एक और दूसरे संबंध के साथ अटैच हो गए। इसीलिए कई बार बाबा हम सब बच्चों को भी रिमाइंड कराते हैं कि हमारा बेहद का संन्यास है, पूरी पुरानी दुनिया से संन्यास है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लौकिक से डिटैच हुए फिर अलौकिक में किसी न किसी के साथ अटैच हो गए, तो वो भी हद की बात हो गई ना फिर। इसीलिए हम सबके प्यारे भी हैं और सबसे न्यारे भी हैं। तो ये योगी की स्टेज जो चाहिए वो बाबा बताते हैं कि नॉलेज को समझने से कि ये पूरी सारी जो दुनिया है ये सब अभी भस्मीभूत होने वाली है, पता चल गया है हमें एडवांस में। तो इसलिए हम हैं भी, रहे हुए हैं इसमें, बस तब तक जब तक हमारी नई दुनिया स्थापन नहीं हो जाती, तब तक के लिए यहाँ है। गीत है आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आने वाला है अमर लोक और ये है मृत्यु लोक। बाबा ने बताया अभी अमर लोक और मृत्यु लोक का ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अब बाप पढ़ाते हैं संगम पर, आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों को कहते हैं आत्म अभिमानी होकर बैठो। ये निश्चय करना है, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है, लक्ष्मी नारायण या मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना। ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी, ना किसी को कहते हुए देखा जो कहे बच्चों तुम आत्म अभिमानी होकर बैठो। आत्मा होती है ये बात तो सुनाते हैं, मगर मैं आत्मा हूं और मुझे आत्माभिमानी सोल कॉन्शियस बनना है, ये कोई नहीं बताता। तो ये निश्चय करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। कौन सा बाप? बेहद का बाप निराकार शिव। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। समझते हैं? समझते तो हम सभी हैं, जो सामने बैठे हैं मुरली सुन रहे हैं, सभी समझते हैं। लेकिन ये स्मृति, ये अवेयरनेस कितनी देर रहती है सारा दिन में, वो चेकिंग की बात है। अभी समझते हैं मुरली सुनते समय, फिर दिन भर में जब अपने कार्य व्यवहार में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, उस वक्त क्या समझते हैं? क्योंकि या तो दो ही बातें होती हैं, या तो कलयुग वालों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है या फिर हमारा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। अब दोनों में से कितना, कितनी देर, कितने % पड़ता है, वो चेकिंग की बात है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, तो यही समझते रहना है। अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। पहले शूद्र संप्रदाय के थे, बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे। सतयुग में विश्व के मालिक थे। करेक्शन दे रहे हैं बाबा हर शब्द की। ऐसे नहीं कहना है सतयुग के मालिक थे, सतयुग में हम विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म लेकर सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए हैं। पहले सतो प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे, फिर आत्मा में खाद पड़ती जाती है, अलॉय मिक्स होती है। मनुष्य समझते नहीं है,
क्योंकि इतना स्लोली, इतना ग्रेजुअली होती है, पता ही नहीं पड़ता है। बाबा कहते हैं तुम कुछ नहीं जानते थे। जब बाबा ये कहते हैं तुम कुछ नहीं जानते थे, हम कितना अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं ना। कोई और अगर कहे कि आपको कुछ नहीं पता, तो एक्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं ज्ञान का सागर, क्योंकि जो कह रहा है ना, नंबर 1 वो अथॉरिटी है ज्ञान की। जो कह रहा है वो खुद सब कुछ जानता है। तो इसलिए उसके पास ये कहने की अथॉरिटी है, ये कहने का राइट है कि तुम नहीं जानते थे। और दूसरा, वो जो कह रहा है, वो इतनी शुभ भावना से कह रहा है कि तुम जानते नहीं थे, लेकिन अब जानते हो और भी जान जाओगे। तो ये शुभ भावना है हमारे लिए। उसका विजन जो है ना, वो बहुत हाई है। इसलिए ये बात बाबा के मुख से जब सुनते हैं तो बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और कोई बोलता है तो नहीं अच्छी लगती है। इसलिए हम किसी और को नहीं बोल सकते, बिकॉज़ हम ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान सागर है ना जो, वही अथॉरिटी और वही कंप्लीट सोल कॉन्शियस है। तो बाबा कहते हैं तुम कुछ नहीं जानते थे, ब्लाइंड फेथ था। सिवाय जानने के किसकी पूजा करना व याद करना, उसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। और अपने श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ कर्म को भी भूल जाने से क्या बन गए फिर? कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट बन पड़ते हैं। ये कड़े शब्द बोलते हैं बाबा, लेकिन रियलाइजेशन कराते हैं। भारतवासी इस समय दैवी धर्म से भी भ्रष्ट हैं। बाप समझाते हैं वास्तव में तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। वही देवताएं जब अपवित्र बनते हैं, तब उनको क्या नहीं कह सकते? देवी देवता कह नहीं सकते। इसलिए नाम बदलकर फिर क्या कर देते हैं? हिंदू धर्म रख दिया है। ये भी होता है ड्रामा प्लान अनुसार। सभी एक बाप को ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। वह एक ही गॉड फादर है जो जन्म मरण रहित है। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है। आत्मा का व परमात्मा का रूप बहुत सूक्ष्म है, जिसको स्टार व बिंदु कहते हैं। शिव की पूजा करते हैं, शरीर तो है नहीं। अब आत्मा बिंदी की पूजा तो हो ना सके, इसलिए उनको बड़ा बनाते हैं पूजा के लिए। समझते हैं शिव की पूजा करते हैं, कितनी बड़ी ज्योतिर्लिंग जो बनाते हैं, कितना बड़ा बनाते हैं। तो समझते हैं शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनका रूप क्या है वो नहीं जानते। ये सब बातें बाप इस समय ही आकर समझाते हैं। इसीलिए क्योंकि वो बड़ा बड़ा इमेज देखने की आदत होती है, तो इसलिए शुरू शुरू में जब आते हैं ना, तो बहुत मुश्किल लगता है कि बिंदु पर तो मन एकाग्र नहीं होता, ऐसे लगता है। बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख योनियों का तो एक गपौड़ा लगा दिया है। अब बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है। कलयुगी मनुष्य है शूद्र। तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। यह मृत्यु लोक पतित दुनिया है। नई दुनिया वह थी जहां ये देवी देवताएं राज्य करते थे। एक ही इनका राज्य था। यह सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, अनेक धर्म है। ये देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है। देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। तो जो बातें कोई नहीं जानता, वही तो बाबा आकर बताते हैं। इसलिए अगर कोई ऐसा कहता है कि वहां पे वो गुरुजी भी वही सुनाते हैं, या वो वाली पुस्तक में भी यही लिखा हुआ है जो आप सुना रहे हैं, अगर कोई ऐसा कहता है तो क्या समझा जाएगा?
इसका मतलब पूरा नहीं समझ पा रहे हैं कि बाबा क्या कह रहे हैं, क्योंकि बाबा हर वो बात बता रहे हैं जो पहले किसी ने नहीं बताई। नया ज्ञान है ना। अगर पहले किसी ने बताया हुआ था तो स्पेशली भगवान को ऊपर से आने की और रथ लेकर के फिर हम सब बच्चों को समझाने की जरूरत थी, अगर पहले ही लिखी हुई थी तो। इनमें से कोई भी बात लिखी हुई नहीं थी, और जो लिखी हुई थी उसमें से कभी कभी बाबा थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं, उसमें भी फिर बताते हैं कि उसमें से कौन सा एस्पेक्ट सही है और कौन सा मिक्स हो गया है, सूत मुंझा हुआ है ना, तो उसको सुलझाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो बाबा समझा रहे हैं कोई नहीं जानते, बाप ही आकर तुमको समझाते हैं। ये है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसका एम ऑब्जेक्ट है अमर लोक का देवता बनना। इनको अमर कथा भी कहा जाता है। तुम इस नॉलेज से देवता बन काल पर जीत पाते हो, अमर हो जाते हैं। सतयुग में फिर मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाते हैं। वहां कभी काल खा नहीं सकता, मरने का वहां नाम नहीं है। अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो ड्रामा के प्लान अनुसार। भारतवासी भी 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान बनाते हैं ना, होते हैं ना, प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, 5 years प्लान, 10 year प्लान्स होते हैं। समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, बात तो वो भी राम राज्य की करते हैं। बेहद के बाप का भी प्लान है राम राज्य बनाने का, वह तो सब है मनुष्य। अब वो जो 10 year प्लान बना रहे हैं, 5 year प्लान बना रहे हैं, वो सब है मनुष्य। बाबा कहते मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर न सके। राम राज्य कहा ही जाता है सतयुग को, और वो स्थापन करने वाला स्वयं भगवान है। बाकी सबने तो राम राज्य को रावण राज्य बनाया। जैसे ही भगवान का कार्य पूरा हुआ, जो मनुष्यों ने संभाला, तो ऊपर से नीचे ही उतरे, राम राज्य को रावण राज्य बना सकते हैं। तो बाबा कहते इन बातों को कोई नहीं जानते हैं। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं। दिन अर्थात सतयुग त्रेता में इन देवताओं का राज्य था, फिर रात में भक्ति शुरू होती है। सतयुग में भक्ति नहीं होती है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये बाप समझाते हैं। वैराग्य 2 प्रकार का है। एक है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वालों का, वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। अब तुमको तो बेहद का संन्यास करना है, सारे मृत्यु लोक का। तो बाप कहते हैं ये सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। जू मिसल टिक टिक होती रहती है, बहुत स्लोली स्लोली चल रहा है ना, तो समझना उस रीति से। बाबा ड्रामा के हर एस्पेक्ट को क्लियर कर रहे हैं। जो कुछ होता है फिर कल्प 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होगा। इसको बहुत अच्छी रीति समझकर बेहद का संन्यास करना है। बाबा कई बार कहते हैं ये ड्रामा माँ है हमारी, ड्रामा माँ है, और ये ऐसी माँ है जो बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन उसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही ड्रामा का पॉइंट है जिसको बहुत बाबा के बच्चे कई बार मिसअंडरस्टैंड करते हैं या मिसयूज करते हैं। तो वो सुख देने के बजाय कई बार दुख की फीलिंग आने लग जाती है, जब सोचते हैं कि अच्छा ये भी रिपीट होगा फिर से। कोई कोई दुख के इंसिडेंट्स को याद करते हुए जब सोचते हैं ना, अच्छा फिर ये भी 5000 साल के बाद रिपीट होगा, हर बार रिपीट होगा। कोई कोई ये भी प्रश्न पूछते हैं कि इसको डिलीट कैसे करें, इसमें से अगर कुछ डिलीट करना हो तो। लेकिन इसी को समझना है कि जो भी है कल्याणकारी है।
क्योंकि ड्रामा के अलग-अलग टाइम पर बाबा ने अलग-अलग पॉइंट्स दिए हैं। नथिंग न्यू भी बताया है, कल्याणकारी है, ये भी बताया है, एक्यूरेट है। एक्यूरेट माना जिसमें ना प्लस कर सकते हैं, ना माइनस कर सकते हैं। प्लस करने से भी वो एक्यूरेट नहीं रहेगा, माइनस करने से भी एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी उसकी। तो इसलिए इसको चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा कहते हैं, इसको बहुत अच्छी रीति समझकर बेहद का संन्यास करना है। समझो कोई विलायत जाते हैं, कहेंगे वहां हम ये नॉलेज पढ़ सकते हैं। बाबा कहते हैं हाँ, कहाँ भी बैठ तुम पढ़ सकते हो। अभी भी शायद कोई बैठे हैं ना। इसमें पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है। बहुत सहज है। आत्मा को सिर्फ ये समझना होता है, हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, तब हम सतो प्रधान थे। अब हम तमो प्रधान बन गए हैं। 84 जन्मों में बिल्कुल ही वर्थ नॉट अ पेनी बन पड़े हैं। अब हम फिर पाउंड कैसे बने। अब कलयुग है, फिर जरूर सतयुग होना है। बाप कितना सिंपल समझाते हैं। 7 दिन का कोर्स समझना है, ये जरूरी है। 7 दिन का कोर्स जिसने फाउंडेशन अच्छे से कर लिया, फिर आगे उसको मुश्किल नहीं आती है। कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने। काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हैं, अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ सतो प्रधान बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है ना। अभी है संगम युग, फिर सतयुग होगा। अभी हम कलयुगी विशस बने हैं, सो फिर सतयुगी वाइसलेस कैसे बने। उसके लिए बाप रास्ता बताते हैं, पुकारते भी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ। एक्चुअली भक्ति मार्ग में तो वो ये भी नहीं कहते हमको गुणवान बनाओ, वो तो बस क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं हमारे पर रहम करो, हमारे पर तरस करो, कृपा करो। क्योंकि ये लगता ही नहीं है, आत्मा में इतनी शक्ति कम हो जाती है ना कि लगता ही नहीं है कि हम ऐसे गुणवान बन सकते हैं। तो बाबा कहते जो कल्प पहले बने थे, उन्हों को ही फिर से बनना है। बाप समझाते हैं, पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अभी ही तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। ऐसे नहीं तुम सदैव देही अभिमानी रहेंगे, नहीं। सतयुग में तो नाम शरीर के रहते हैं, नाम तो शरीर के रहेंगे। वहां पर देही अभिमानी होने की या प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे पता ही है हम आत्मा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम एक दूसरे को आत्मा कह करके एड्रेस कर रहे हैं, बुला रहे हैं। शरीर के नाम तो होंगे ना, तो ना बुलाएंगे तो नाम के शरीर के नाम से ही। लक्ष्मी नारायण के नाम पर ही सारी कारोबार चलती है। अभी ये है संगम युग, जबकि बाप समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये है रूहानी यात्रा। आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इसको कहा जाता है योग अग्नि भस्म कर रही है ना पापों को। याद तो तुम कहाँ भी कर सकते हो। किसी ने पूछा था ना, विलायत जाए अगर वहां पे भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे याद तो करना है, समझ लिया, याद करना है, कहीं पे भी कर सकते हो। 7 रोज में समझाना होता है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर इस एक ही जन्म में चढ़ती कला होती है। विलायत में बच्चे रहते हैं, वहां भी मुरली जाती है। उस वक्त तो एक्चुअली सेंटर्स नहीं थे ना, लेकिन मुरली भेजी जाती थी। पर अभी तो सब जगह सेंटर्स हैं।
वास्तव में ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गीता का ही राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी देवता कहा जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर सो देवता बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ होगा ना। प्रजापिता तो मनुष्य है ना, प्रजा का पिता है। प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है। हम सो का अर्थ बाप ने बहुत सहज रीति समझाया है। आज एक्चुअली शुरू से बाबा जो बोल रहे हैं, पहले ये थे फिर ये बने, फिर से वो बनना है, तो ये सारा हम सो का ही अर्थ है जो चल रहा है। और इतना क्लियर, इतना स्पष्ट बाबा समझा देते हैं कि 1 सेकंड में पूरा चक्र, जैसे स्वदर्शन चक्र घुमा सकती है आत्मा। भक्ति मार्ग में तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। हम सो का ऐसा अर्थ बताते हैं वो लोग। बाबा कहते सब में व्यापक कौन है? आत्मा। मैं कैसे व्यापक हूंगा? तुम मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, तो अगर मैं पहले से ही व्यापक हूं तो बुलाते क्यों? निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रथ लेती हैं। हर एक अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है ये तख्त है, ये शरीर। तख्त कहो अथवा रथ कहो, बाप को तो रथ नहीं है, वह निराकार ही गाया जाता है। ना सूक्ष्म शरीर है, ना स्थूल शरीर है। निराकार खुद रथ में जब बैठे तब बोल सके। उसको अपना रथ नहीं है, लेकिन हम सब रथ में हैं, तो उसको भी फिर रथ चाहिए, तभी हमारे से बात कर सके। रथ बिगर पतितों को पावन कैसे बनाए? अब इसमें अंडरलाइन एक बात है कि पतितों को पावन बनाना है, और पतित हैं इसीलिए उसकी बात को तो कैच नहीं कर सकते, तो उसको भी फिर वैसे ही शरीर में आकर के बात करनी पड़ेगी, तब कुछ बात समझ में आए। बाबा कहते मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूं। ब्रह्मा बाबा का शरीर लिया, लोन लिया, टेम्परेरी लोन लिया है। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए, तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, और कोई मनुष्य ये नॉलेज जान नहीं सकते। तो बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बनाया है, ये नशा भी चाहिए, और कोई दुनिया में इस नॉलेज को नहीं जानते। बाबा को इस बात का नशा है कि मेरे बच्चे जानते हैं और कोई नहीं जानते। इस समय सब नास्तिक हैं, बाबा आकर आस्तिक बनाते हैं। रचयिता रचना का राज बाप ने तुमको बताया है, अब तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके। तुम ही इस ज्ञान से फिर ये इतना ऊंच पद पाते हो। ये ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलता है। बाप संगम पर ही आकर ये ज्ञान देते हैं। सदगति देने वाला एक बाप ही है। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे न सके। वह सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के, सतगुरु एक ही है। उनको कहा जाता है वहा सतगुरु वहा। इनको पाठशाला भी कहा जाता है। अभी तो बिल्कुल बैठते हैं ऐसे सामने, जो कैमरा ऑन करके सामने नोटबुक लेकर के बैठे हैं, तो इवन ऑनलाइन में भी ऐसे ही फीलिंग आती है, पाठशाला में बैठे हैं, है ना। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की है। वह सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। गीता से भी कोई प्राप्ति नहीं होती है, तो भक्ति मार्ग की जो गीता है उससे तो कोई प्राप्ति नहीं हुई। इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, कईयों ने तो आप में से इस जन्म में भी बहुत पढ़ी होगी गीता। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सम्मुख आकर पढ़ाता हूँ, जिससे तुम ये पद पाते हो।
इसमें मुख्य है पवित्र बनने की बात। बाप की याद में रहना है। इसी में ही माया विघन डालती है। तुम बाप को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। ये नॉलेज सब बच्चों के पास जाती है। कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? कभी भी एब्सेंट नहीं होना चाहिए, एब्सेंट नहीं होना चाहिए। दिल शुक्र कभी मुरली मिस ना हो। मुरली मिस हुई गोया एब्सेंट पड़ जाती है। मुरली से कहाँ भी बैठे रिफ्रेश होते रहते रहेंगे, कहीं पे भी हो, मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। श्रीमत पर चलना पड़े, अब श्रीमत तो पहले मिलेगी मुरली में, मुरली मिस हो गई तो श्रीमत मिस हो गई। चलना तो अगला स्टेप है ना। बाहर में जाते हैं तो बाप समझाते हैं पवित्र जरूर बनना है, वैष्णव होकर रहना है। कहीं पर भी जाएं, धारणाएं तो हमारी वही रहेंगी ना। स्टडी भी हमारी रोज की है, धारणाएं भी हमारी, खान पान सब कुछ वैसा ही रूटीन रहेगा। ब्राह्मणों का अमृत वेला, मुरली नुमा शाम, सब कुछ वैसा ही रहता है कहीं पर भी जाएंगे तो। वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं। वैष्णव वल्लभाचारी भी होते हैं, परंतु विकार में जाते हैं, पवित्र तो है नहीं। तुम पवित्र बन विष्णु वंशी बनते हो। सच्चे वैष्णव विष्णु वंशी सतयुग में आएंगे ना, वहां तुम वैष्णव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। सच्चे वैष्णव ना विकार में भी नहीं जाते। वह है अमर लोक, और ये है, आज बाबा ये शब्द याद करा रहे हैं, ये है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक। यहाँ विकार में जाते हैं। अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो, वहां तो विकार होता नहीं। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। वह दोनों आपस में लड़ते हैं, माखन बीच में तुमको मिलता है। अभी तो देखिए ना क्या क्या परिस्थितियां इस वक्त विश्व की चल रही हैं। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सभी को यही पैगाम देना है। राजधानी स्थापन हो रही है, अभी भी आ जाओ, नाव में सवार हो जाओ, इस पार से उस पार जाना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है अभी। बाबा कहते छोटे बच्चों का भी हक है। शिव बाबा के बच्चे हैं ना, छोटे हो बड़े हो सबका हक है। अभी किसी किसी को पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है बच्चों के लिए, तो समझेंगे अभी तो छोटे हैं, चलो एंजॉय करने दो, अभी अभी क्या इनको ये सब बातें सुनाए। छोटे हैं या बड़े हैं, अंत समय सबके लिए इकट्ठा ही आना है। विनाश थोड़ी, ये थोड़ी देखेगा ये अभी माइनर है। सबके लिए साथ ही आना है ना, सबको साथ लेकर जाना है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके, और घर में जिनके वातावरण होता है वो छोटे छोटे बच्चे भी समझने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं छोटे बच्चों का भी हक है। शिव बाबा के बच्चे हैं ना, तो सबका हक है। सबको कहना है अपने को आत्मा समझो। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे, शिव बाबा को याद करो। हम देखते हैं ना अभी वहां पर भी बच्चे साथ में, मम्मी पापा बैठते हैं तो कोई कोई बच्चे साथ में बैठेंगे। पूरा समय नहीं भी बैठ सकते, पूरा नहीं भी समझ सकते, लेकिन शौक हो जाता है उनको, बचपन से एक आदत हो जाती है। नहीं तो सिर्फ टिक करके बैठना भी बच्चे के लिए कितना मुश्किल होता है ना। मगर जो बाबा के बच्चे होंगे, जिनके घर में वातावरण होगा, उनको ये अभ्यास हो जाता है, अगर हम उनको शुरू से सिखाते हैं तो बाबा कहते माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे, शिव बाबा को याद करो, सिवाय शिव बाबा के दूसरा ना कोई। एक की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए। विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो, इसमें किताब आदि कुछ भी नहीं चाहिए। कहाँ भी बैठे तुम पढ़ सकते हो। मुरली है, बस मुरली तो मिल ही जाती है, बुद्धि से याद कर सकते हो। ये पढ़ाई इतनी सहज है,
योग अथवा याद से बल मिलता है। तुम अभी विश्व का मालिक बन रहे हो। बाप राजयोग सिखाकर पावन बनाते हैं, वह है हठ योग, और ये है राजयोग। इसमें परहेज बहुत अच्छी रीति चाहिए। अब हठ योग में तो कुछ ऐसा नहीं है परहेज वाली बात। अब बाबा तो 21 जन्मों के लिए पावन बनने की ये दवाई दे रहे हैं, तो दवाई काम तभी करेगी ना जब परहेज होगा। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है ना, एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल दिखती रहे आंखों के सामने, ऐसा सर्वगुण संपन्न एकदम पवित्र शुद्ध। तो बाबा कहते खान पान की भी परहेज चाहिए, और दूसरी बात बाप को याद करना है। खान पान की परहेज चाहिए ना, तो कैसा भोग लगाते हैं उनको, अगर हम भोग लगाते भक्ति मार्ग में, वैसा ही खुद को लगाना पड़ेगा रोज, तभी तो वैसे बनेंगे। और दूसरी बात बाप को याद करना है, तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। तो आगे के संस्कार रॉयल्टी वाले वो भी हम भर रहे हैं, और पुराने भस्म भी करने हैं जो भी कर्म है, तो उसके लिए याद भी करना है। इसको कहा जाता है सहज राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए। कोई कोई को लगेगा इतनी सारी कंडीशंस बता दी बाबा ने, फिर कह रहे हैं सहज राजयोग है। सहज है या मुश्किल है, क्या बोलेंगे? करते करते सहज हो जाता है। वो करेगा उसको ही उसमें आने वाली मुश्किलों का भी समझ आएगा, और फिर उसको पार करने की विधि भी समझ आती रहेगी, जो एक्चुअली बाबा ने बताई हुई है। या तो उसको बिल्कुल सहज लगता है जिसने कुछ नहीं किया अभी तक, हाँ ठीक है सहज है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया है पुरुषार्थ। या फिर करते करते फिर जब परिस्थितियां आती हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, कहाँ कहाँ मुश्किल होता है, चाहे धारणाओं की बात है या कोई भी जो बातें बाबा हमें श्रीमत देते हैं प्रैक्टिकली अप्लाई करने में कैसे डिफिकल्टी आती है, फिर उसमें हम और ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, हमारी शक्तियां ज्यादा यूज होती हैं, फिर अनुभवी हो जाते हैं ना, फिर एकदम सहज हो जाता है, फिर स्मूथ हो जाता है। लेकिन वो फेज एक बार पार करना होता है। अगर वो फेज भी सहज लगता है, बाबा का साथ जब महसूस होता है हमको, तो बाबा कहते हैं अगर राजाई ना ली तो गरीब बन जाएंगे, श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बनेंगे, भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है, उसके लिए बाप को याद करना है। कल्प पहले भी तुमने ही ये ज्ञान लिया था जो फिर अब लेते हो। सतयुग में और कोई राज्य नहीं था, उसको कहा जाता है सुख धाम। अभी ये है दुख धाम, और जहां से हम आत्माएं आई हैं वह है शांति धाम। शिव बाबा को वंडर लगता है दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं, क्योंकि बाबा ने जो दुनिया बना के दी थी वो तो कुछ और थी। अब जब आता है देखता है ये क्या करते हैं, ये क्या कैसे लोग बन गए हैं, तो बाबा कहते हैं बाबा को भी वंडर लगता है। बच्चे कम पैदा हो उसके लिए कितना माथा मारते रहते हैं, समझते ही नहीं ये तो बाप का काम है। ये पॉपुलेशन कंट्रोल सारी बाबा ने एक ही बार में कर देनी है सारी। बाप झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश कर देते हैं एक धक से। वो लोग कितनी दवाइयां आदि निकालते हैं पैदाइश कम करने के लिए, बाप के पास तो एक ही दवाई है, एक धर्म की स्थापना होनी है। वह समय आएगा सब कहेंगे ये तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि की भी क्या दरकार है। तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है मन मना भव की, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की भी पूरी परहेज करनी है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। दूसरा है मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। एक दिन भी मिस नहीं करनी है। बाय चांस कहीं ट्रैवलिंग में है, कुछ भी है, तो भी पढ़ तो सकते हैं ना, रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं बाद में, कुछ भी करके अटेंडेंस जरूर लगवानी है अपनी। वरदान है जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। बाबा कहते जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। यही स्नेह का स्वरूप है। कल भी बाबा ने बताई थी निशानी, क्योंकि और वैसे भी ऐसा ही होता है ना, साइकोलॉजिकली देखें, लौकिक रिलेशंस में भी ऐसा ही होता है। जिससे स्नेह होगा उसको जिससे स्नेह है मुझे भी उससे स्नेह होगा। उसको जो पसंद है वो मुझे भी पसंद होगा। हो जाएगा, नहीं भी होगा पहले तो भी हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना। तो बाबा अब ये बाबा की पूरी मुरली चली थी, अव्यक्त मुरली प्रीत की रीत निभाने की विधि बाबा अगर याद होगा तो बाबा कहते हैं जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। तो और कुछ नहीं, ज्यादा चार्ट चेकिंग मुश्किल लगती है तो सिर्फ यही क्वेश्चन अपने आप से पूछ रहे हैं, अभी जो हम खा रहे हैं ये पसंद होगा बाबा को? जैसे खा रहे हैं पसंद आएगा? जैसे चल रहे हैं, जैसे व्यवहार कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये पसंद होगा? सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ ले ना हर चीज में, तो पूरा चार्ट चेक हो जाएगा सारे दिन का। तो बाबा कहते चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि ये स्नेही बाप के दिल पसंद है। पूरा सेंटेंस ध्यान से सुनेंगे। जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो, करने से पहले, करने के बाद नहीं, पहले सोचो कि ये स्नेही बाप के दिल पसंद है। क्योंकि अगर बाद में सोचा, बोलते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, और दादी जानकी ने क्या स्लोगन दिया था? थिंक बिफोर यू थिंक।
सोचने से भी पहले सोचना है कि ये सोचना चाहिए या नहीं, ये सोचना बाबा को पसंद आएगा, ये वाली जो मेरी सोच है, ये जो मेरे थॉट्स हैं, ये बाबा को अच्छे लगेंगे। सो थिंक बिफोर यू थिंक। सो बाबा कह रहे हैं पहले सोचो कि ये स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। सहज कर दिया, सच में कितना सहज कर दिया ना बाबा ने। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछते पूछते तो समान बन ही जाएंगे ना। तो जो बाबा को पसंद वो मुझे पसंद, और मेरे सारे कर्म और सारे जो भी व्यवहार है, मेरे थॉट्स है, मेरे वर्ड्स हैं, एक्शंस है, सब कुछ मैच करने लग जाएगा ना, फिर समान बन जाएंगे। और समान स्वरूप में परिवर्तन करने से क्या कहा बाबा ने, अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। क्योंकि जैसे वो कंपेनियन की तरह सदा साथ है, सिर्फ स्नेही नहीं है, कंपेनियन है, साथी है, तो जुदाई तो समाप्त हो गई। जुदाई को सदा के लिए विदाई दे दी। स्लोगन है स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। वेरी इंपॉर्टेंट स्लोगन एंड वेरी प्रैक्टिकल। कहीं पर भी देखिए कोई ज्ञान की पॉइंट को मिस यूज करने का कोई मार्जिन नहीं है। अगर हमने रोज की मुरली सुनी है तो, अगर मुरली मिस नहीं करी है तो एग्जैक्टली बाबा बताते हैं स्वभाव इजी और पुरुषार्थ टेंशन वाला हो। नहीं तो कह देते हैं ना टेक इट इजी। पुरुषार्थ के लिए नहीं कहा बाबा ने, पुरुषार्थ के लिए तो बाबा कहते हैं एकदम डिसिप्लिन्ड, सुबह से लेकर के रात्रि तक की। बाबा ने तो कहा सिर्फ दिनचर्या नहीं, मनचर्या भी पूरी फिक्स होनी चाहिए कि मन में भी हमारे कर्म करते हुए क्या संकल्प चलेंगे, उसकी रूटीन भी मुझे बहुत डिसिप्लिन्ड होकर के बना करके रखनी है। तो उसमें तो पूरा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, लेकिन नेचर में इजी, उसमें है टेक इट इजी। और वैसे भी खुद भी इजी रहेंगे तो दूसरे हमारे साथ इजी रहेंगे। नहीं तो होता है किसी किसी से तो बात करने से भी पहले 10 बार सोचना पड़ता है, इसको ये बात बोले या नहीं बोले, कहीं इसको बुरा ना लग जाए, कहीं इसको गुस्सा ना आ जाए। या फिर सिर्फ ऐसा नहीं होता है, किसी किसी का तो रिएक्शन आज नहीं, फिर जब जब भी कोई मौका मिलेगा तो वो उतनी बार वो बात रिपीट होगी। कोई को इतनी याद रहती है बातें, क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं उस चीज के लिए, तो वो आगे फ्यूचर में भी रिपीट करते रहेंगे, आपने ऐसे कहा था। तो इसलिए ऐसे हमारा स्वभाव इतना इजी बन जाए कि कोई अपनी बात हमसे कहना चाहता है, कोई शेयर करना चाहता है, कुछ भी सहज कर पाए। चाहे घर में अपने फैमिली मेंबर्स हैं, कई बार वो सच इसलिए नहीं बोलते हैं, बच्चे सच नहीं बोलते हैं पेरेंट्स से, इसी कारण से सिर्फ दूरियां हो जाती है ना, क्योंकि वो पता नहीं क्या रिएक्शन होगा आगे से। तो बाबा बहुत बड़ा फिलोसोफर भी है, बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट भी है। दुनिया की कोई भी साइकोलॉजी इतनी डीप नॉलेज नहीं दे सकती है जो बाबा समझा देते हैं इतने सिंपल शब्दों में। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अभी चलते हैं पुरुषार्थ के आज के पॉइंट